हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं मैथमेटिक्स जो 10th लेवल की है। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार भी पूछा गया है। और आओ हम सिर्फ प्रैक्टिकली वाइज समझते हैं इस क्वेश्चन को। और ये प्रैक्टिकल वाइज से समझाना ओनली वन सागर पब्लिक इंटर कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो आप भी हमसे जुड़े, आप हमारे यहाँ एडमिशन करवाएं तो आपको भी प्रैक्टिकल के तरीके से मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाई ही जाती है। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं दिखा है यहाँ पे एक संलग्न चित्र है। देखिए हमारा संलग्न चित्र है। ये देखो चित्र बना हुआ है। चित्र की जो रेडियस है, त्रिज्या, वो कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। और इस पे एक जीवा है। मान लेते हैं इस तरफ कोई क्या है? हमारी जीवा। तो जीवा की जो लंबाई है, अर्थात जीवा का नाम क्या है? पी और क्यू। पी और कितना है इसका? क्यू। ठीक, और पी और क्यू जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो वृत्त की रेडियस अर्थात त्रिज्या है वो कितनी है? तो ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से नहीं दो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला एक बिंदु कहां पे? यहाँ पे है टी। क्या है? टी। तो इसको मिला रहा। अब इस वाले टी की अर्थात यहां से टी और पी के बीच की आपको लंबाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कितने? x। तो यहां से ये वाला जब भुजा निकलेगी तो एक बीच में क्या डालते हैं? अर्धक डाल देते हैं। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री का। ये भी आप लोगों को करके हम दिखाएंगे किस प्रकार से 90 डिग्री कोण बनता है। जब इस तरफ 90 बनेगा तो इस तरफ भी कितना बनेगा? हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको मान लेते हैं कितना? O। कितना मान लेते हैं? O। सबसे पहले हम त्रिभुज, और इसको मान लेते हैं कितना? M। कितना मान लेते हैं? M। तो हम ट्राइंगल, किस वाले ट्राइंगल में देखेंगे कि त्रिभुज POM में जो इसका 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने वाला ही क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण इसका कितना हो गया सर जी? 5 सेंटीमीटर हो गया। और हमें आधार ज्ञात करना। आवाज कोई के ना हो, दिमाग ठीक गई। आधार इसका कितना है? इसको ज्ञात करना है। और जो लंब है, जैसे बीच से बिल्कुल डाला गया था तो ये 8 सेंटीमीटर की जीवा है। तो 4 इस तरफ हो गया, 4 इस तरफ हो गया ना। तो इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है वो समकोण होता है। समकोण में पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लगती है। ठीक, तो क्या हो जाएगी हमारी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है? कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो l का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर। अब k का मीन्स कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू l। तो l हमारा क्या है? लंब। तो लंब कितना है इसका? 4 का स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार हमारा कितना है हमको ज्ञात करना है? वो है OM का होला स्क्वायर। इस तरफ 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। कितना हो गया आपका? 16 प्लस का OM का स्क्वायर। OM स्क्वायर। अब देखो ये 16 इस तरफ आएगा तो 25 माइनस का 16 इक्वल टू OM का स्क्वायर। अब 15 से 16 सब्ट्रैक्ट दिस, कितना हो जाएगा आपका? 9 OM का होल स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा, रूट में लग जाएगा तो रूट का 9 इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो ये हमारी OM जो निकल के आई वो कितने निकल के आई? 3 सेंटीमीटर। अर्थात ये वाली भुजा कितनी होगी आपकी? 3 सेंटीमीटर होगी। हाँ सर जी बिल्कुल। तो ये वाली भुजा कितनी होगी हमारे? 3 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। ये वाली भुजा कितनी मान लेते हैं? y, क्योंकि 90 डिग्री बना है ये 4 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा y हो गई। तो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद चलो हम अगली वाली स्लाइड पे कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे त्रिभुज कैसा बना है? त्रिभुज P T और कितना? M में उसका जो कर्ण है वो कितना है सर जी? x है। आधार उसका कितना है? तो आधार कितना है? y है। और उसका लंब सिर्फ हमको पता है, तो लंब कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। फिर वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है सर जी? x माने थे तो x का स्क्वायर, आधार हमने y माना तो y का स्क्वायर, और l मतलब का 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 4 4 जा 16। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारी फर्स्ट। अब आगे जो क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन में देखते हैं। हमें मान किसका निकालना है? हमें मान x का निकालना है। ठीक, तो हम क्या कर लें, अब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? हमेशा जब कभी केंद्र से परिधि पे कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनता है। तो ये कितनी है आपकी y और ये कितनी है आपकी 3, अर्थात यहाँ से यहाँ तक केंद्र तक दूरी कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आओ देखते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज TOP में, त्रिभुज TOP में। ठीक, तो उसका जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा? y प्लस का 3 और उसका आधार उसका कितना है? तो आधार उसका कितना है? x है और लंब उसका कितना है? 5। लंब कितना है? 5, क्योंकि वो रेडियस हमारी हो जाती है ना। तो हम फिर इसमें लगाएंगे कौन सा? त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पे बराबर, तो कर्ण हमारा कितना है? y प्लस का 3 का होला स्क्वायर इक्वल टू आधार पे बना वर्ग x का स्क्वायर और लंब पे बना वर्ग, लंब हमारा कितना है आपका? 5 का स्क्वायर। अब देखो x का मान यहाँ पे पुट कर लें। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, या फिर y का अगर मान रख लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता है ना, लेकिन x मान रखते हैं ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर a प्लस b का होला स्क्वायर, तो हो जाएगा y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे y गुणे 3। ठीक, अब ये इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x का मान कितना है? x स्क्वायर का y स्क्वायर और प्लस का कितना 4 का स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया इतना। अब यहाँ से y स्क्वायर, ये y स्क्वायर हो गया प्लस का 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6y इक्वल टू ये कितना हो गया आपका y स्क्वायर प्लस का 16 जा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अब इस वाले सारे पदों को इस पाले और इस वाले पदों को उस पाले लेके चलते ना, या फिर एक ही तरफ सभी पदों को हम ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 25 इक्वल टू कितना 0। अब देखो y पॉजिटिव y निगेटिव कैंसिल आउट हुआ, ये कितना है हमारा 6y। अब ये 16 और कितने हैं पॉजिटिव के इस तरफ निगेटिव, तो 16 में से 9 निकल जाएंगे, कितने बच जाएंगे 16 में से 9 निकल जाएंगे, कितने बच जाएंगे 7। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 25 इक्वल टू कितना 0 और एक कितना हो गया 7 5 12 तो 32 कितने हो जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस का 32 इक्वल टू कितना 0। ये 32 उस तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू कितना 32। तो y इक्वल टू कितना हो गया 32 बटे 6। अब काट दो इसको, तो 2 3 जा 6 और या फिर और किसे कटेगा तो 3 1 2 1 2 और 2 6 12। ठीक, तो ये y का मान कितना निकला हमारा 16/3। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो तो आसानी से आपका x का मान निकल आएगा। ठीक, y का मान यहाँ से रखेंगे तो y का मान यहाँ पे रख लेंगे समीकरण 1 में, तो आसानी से समीकरण x का मान निकल आएगा। तो y का मान हमारा कितना है 16/3। तो हम अगले वाले स्लाइड पे पढ़ लेते हैं और क्या। तो हमारा क्या था x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 16 था। अब y का मान रखने पर, y का मान रखने
ऊपर y का मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर y का सही मान कितना है, तो y का मान है 16/3, 16/3 ही तो है ना। यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 3 3 जा 9, और प्लस का कितना हो गया 16। अब देखो ये भाग इसको बराबर करना पड़ेगा हमें, तो बराबर कर लेते हैं 256 और इस तरफ गुणा कर लेते हैं, तो 16 × 9 हो जाएगा, 16 × 9 कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 के 4, 5 हासिल 9 5 14, 144 है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा 144 बटे कितना 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 प्लस का 144 बटे कितना 9 हो गया। तो इस तरफ का अपना, तो हमारा कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400, 6 और 400 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 400 बटे कितना 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे कितना 9। तो ये हमारा किसकी दूरी हो जाएगी P और T बराबर 20 बटे 9, 20 बटे 9। अब ये 20 बटे 9 हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल भी पूरा तैयार है किस प्रकार से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है हमारा। और नापने के लिए हमारे 2 बच्चे आ जाए, आदर तो दोनों लोग आ जाओ, इस तरफ आ जाओ जल्दी साथ, हाँ आ जाओ, 20 बटे 3, हाँ 20 बटे 3, 20 बटे 3 आपका हो जाएगा 20 बटे 3, ठीक। तो ये देखते हैं हम सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन शुरुआत करो, आगे पीछे करो, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसकी जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, दिख रहा ना है ना। तो देख लो आप, जो सेंटर बनाया गया है बिल्कुल वैसा ही, तो देखो क्या 5 सेंटीमीटर है, ये देखो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर नपी हुई है, 5 सेंटीमीटर है सर। आवाज अपनी जगह पकड़वा ना, इसी तरह ठीक हो जाएगी कि हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये वाला जो हमने आपको बना के दिखाया है, ये वाला जो जीवा है वो कितने सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर ना। तो ये देखो हमारी कितनी सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमने एक आपको बता दिया था कि ये वाला जो एंगल बनता है वो क्या कितना बनता है, ये बीच वाला 90 डिग्री, चलो आधा नापो इसको, 90 है क्या, सभी लोगों को दिखा भी देना, हाथ पकड़ो उसके बाद हाथ रख दो। तो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री का इस पे कोण भी बन रहा, अर्थात बीच में कितने एंगल का कोण बना 90 डिग्री। हमने आपको एक चीज और बताई है कि केंद्र से जो परिधि पे कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, ये देखो हमने कितना माना था 90 डिग्री, कितना माना था हमें 90 डिग्री का बना था। तो क्या 90 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल नाप के देखो, केंद्र से परिधि पे बना कोण, ये वाले यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ये वाली दूरी हो गई, ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री, अर्थात यहाँ पे जो परिधि पे कोण बनता है वो भी कितना बनता है 90 डिग्री का कोण बनके तैयार होता है, ठीक। फिर हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है, यहाँ पे हमने क्या माना था P करो, यहाँ पे T माना था, अर्थात हमें इसका मान निकालना था। तो इसका मान कितना लिखा 20 बटे 30, निकालो 20 बटे 30। तो ये देखो हमारा PT की जो दूरी आई वो कितनी 20 बटे 3, 20 बटे 3 पॉइंट में करके बताओ कितना होता है 20 बटे 3, अर्थात कितना हो जाएगा 20 बटे 3 मतलब होता है 3 छक्के 18, 6.66। तो हम देखते हैं अगर हमारी ये वाली जो P है यहाँ से यहाँ की दूरी यही तो हमारी थी, मतलब का ये वाली यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 20 बटे 3, और 3 से अगर भाग कर दें 20 को तो 3 छक्के 18 और फिर 2 बच जाएगा, पॉइंट फिर लगाएंगे 0 बड़ा है 3 छक्के 18 अर्थात 6.66 आएगी ना,
तो ये वाली दूरी यहाँ से अगर 6.66 आ रही तो बिल्कुल हमारा क्या क्वेश्चन सही है। तो हम नहीं नापेंगे, कौन नापेगा आकर के? आ जाओ कृष्णा, कन्हैया, कन्हैया और नापो, देखो क्या 6.6 है, यहाँ से यहाँ तक सबको दिखाते भी रहना, ठीक। तो ये हमारे क्या है, बिल्कुल 6.6, ठीक। तो इसलिए अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आए हैं चैनल पे तो लाइक भी कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक। तुम लोग जाओ ना।